नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ इंडेक्स और उसमें हमारी कंट्री का रैंक के बारे में बताना चाहता हूं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में 23 है हमारी रैंक। ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स में 113 रैंक है हमारी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 142। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 3। यूएस और चाइना के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा परचेज करता है। बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 94th, 107 कंट्रीज़ के बीच में से। बांग्लादेश से भी पीछे। 139th रैंक है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इसे खतरनाक भुखमरी कहा जाता है इस लेवल को। NFHS5 के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के बच्चों में कुपोषण की दर बढ़ी है। अब इसमें कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जिस पे भरोसा कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, अब वो आपके ऊपर है। बट मोस्टली जो मेन इंडेक्सेस हैं, मतलब जैसे कि हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह वगैरह, उसमें हमारी रैंक काफ़ी पीछे है और कई रैंक्स में काफ़ी अच्छी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अच्छी नॉलेज लेके जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2024 तक हम ट्राई करेंगे कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए। एक ऐसा रोड मैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। काफ़ी अच्छी बात थी और हम सब चाहते थे कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी टच हो। अब वो मानना ना मानना आपके ऊपर था, बट एक अच्छा प्लान था ये, एक अच्छी सोच थी ये, और अभी भी है। बट कोरोना के कारण इसमें काफ़ी रुकावटें आई हैं, काफ़ी ब्लॉकेज आए हैं इसमें। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे इकोनॉमिक पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट प्रेजेंट जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, बेसिक चीज़ हैं, उसमें भी हम काफ़ी पीछे दिखाई देते हैं। ये हमने कोरोना के टाइम अच्छे से देखा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ और कोरोना की दूसरी लहर भी अभी चल रही है, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी प्रभाव पड़ा उस कारण, और इस कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा ड्यू टू लॉकडाउन। पास्ट 2 डेकेड्स में इंडिया को एक आर्थिक शक्ति के तौर पे पहचान तो मिली ही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना और साउथ कोरिया के तौर पे विकल्प ज़रूर देखा जा रहा है, नो डाउट। 2014 के बाद से तो आपने ये वर्ड सुने ही होंगे, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। प्रेजेंट गवर्नमेंट इसी विचार को लेके आगे बढ़ रही है। और कोरोना के टाइम पे एक नया भी नारा मिला था, आत्मनिर्भर भारत का। गवर्नमेंट इस पे अपना काम कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज़ ला रही है। हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ सेक्टर्स में अभी भी हम थोड़ा बहुत पीछे हैं। और अभी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स। जो छोटे छोटे लॉकडाउन्स लग रहे हैं उस कारण कंपनियां 100% वर्किंग नहीं कर पा रही हैं अपनी कैपेसिटी में, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी गिरावट आ गई है। दी मेन पॉइंट इज़, कई आर्थिक मोर्चों पे, कई इकोनॉमिक मुद्दों पे हम अच्छा कर रहे हैं, बट जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं कई जगह अभी भी। इकोनॉमिक पावर बनना है, ईजी काम नहीं है, और अगर तो हमने आज चाहा 1-2 साल में हम बन गए, नॉट पॉसिबल। बहुत मेहनत का काम है और हो रहा है धीरे धीरे। हमने कई सेक्टर्स में अच्छा भी किया गया और कई रिपोर्ट्स में सामने भी आई है ये बात। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया परचेज पावर में 3rd नंबर पर आ गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में 63 रैंक मिला था, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 4 पायदान की छलांग भी लगाई थी, 48 रैंक आया था उसका। हम सब प्रे करते हैं, मेहनत भी करते हैं सब, कि इंडिया 48 की जगह टॉप 20 में आ जाए। और वहीं दूसरी साइड हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th रैंक है हमारा। ह्यूमन डेवलपमेंट में 131 रैंक है हमारा, जिसके मुताबिक 34.7 बच्चे इंडिया में भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित हैं। भगवान को शुक्र मनाइएगा कि हम इस रैंक में नहीं आते हैं जो हम वीडियो देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। इस चीज़ के 2 मुख्य कारण हैं।
एक तो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन, दूसरा सिस्टम का ढंग से काम नहीं करना, स्लोली काम करना, अच्छे से पॉलिसीज़ को अप्लाई नहीं करना। मैं सोचता हूँ कि शायद पॉपुलेशन कंट्रोल पे गवर्नमेंट कुछ करे तो ज़्यादा बेटर होगा। और कई हद तक कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पास फंड्स की भी कमी रहती है। इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बने, हम सबके लिए गर्व की बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इन दी एंड अगर इंडिया सुपर पावर बनेगा तो उसके व्यक्तियों को ही, उसके लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। बट कुछ चीज़ें ये भी सामने आती हैं, जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर में हम सब ने ये देखा कि ऑक्सीजन को लेके कितनी मारामारी हुई पूरे देश भर में। दिल्ली जैसे राजधानी में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आप सोचिए एक बार गाँवों का क्या हाल हुआ होगा, विलेजेस में कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। गंगा जी में जो अभी लाशें तैरती हुई मिली, काफ़ी अजीब दृश्य था ये, काफ़ी दुखद था ये सब। अब दुनिया में तो ये सब दिखा है, उसमें से कई सब सवाल भी उठे हैं कि हम अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो हम आर्थिक स्वरूप में क्यों देखते हैं अपने आप को। इसका यही बात कह सकते हैं कि इंडिया अलग कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। अब इसका सलूशन भी, मतलब मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा बहुत सारी, इसमें यही कहा गया है कि बहुत हद तक कि सबसे पहले तो इंडिया का जो लाचार हेल्थ सिस्टम है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है बट इट्स फैक्ट, ये सच्चाई है, हमको मानना पड़ेगा कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हमको अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। गांव में भी अच्छे अस्पताल खोलने पड़ेंगे, खोले अभी भी हैं बट अच्छे से चलते नहीं हैं। हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि गांव के लोग कितना परेशान होते हैं, कितना क्या करते हैं। सरकार किसी की भी हो, ये उसका काम है ये करना, जो अच्छे से करे तो आदमी को ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो देश महामारी से अच्छे से निपटे हैं कोरोना से, उनके पास अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कम पॉपुलेशन थी, बट हमारे पास इसका अपोजिट था। सैड ट्रुथ बट है कि कोरोना वायरस ने हमको सबसे ज़्यादा वहीं चोट पहुंचाई जहां हम सबसे कमज़ोर थे। आप जान के भी हैरान होंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हम वैसे ही कमज़ोर थे। स्वास्थ्य सुविधाओं में हमने अपनी जीडीपी का करीब 3.5% निवेश करते हैं हम लोग, और जो ब्रिक्स समूह है देशों का, 5 देशों का, उसमें सबसे कम खर्च करने वाले हेल्थ सिस्टम पे हम देश थे। और इस कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस हमको खुद ही में करना पड़ा है। सबसे पहले तो इस चीज़ को चेंज करना होगा और अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारना होगा, जिससे कि कोई भी आदमी कम स्वास्थ्य सेवाओं के कारण ना मरे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी तो होते हैं ना। इट्स वेरी टफ टाइम फॉर आवर कंट्री। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ी, आर्टिकल्स भी पढ़े। अब उसमें साफ साफ बात यही समझ में आई मेरे को, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन मुद्दों पे हमारा कम ध्यान है बट वी नीड ग्रोथ। बट ये बात भी है कि अगर ग्रोथ है तो हमारा जीवन स्तर ऑटोमेटिकली उठेगा। चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी हो, उसको 10 से 15 साल, अगले 10 से 15 सालों में जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, जितने भी, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लगा देना चाहिए और ईमानदारी से सुपरविज़न होना चाहिए। पैसा अभी भी लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर कहीं ना कहीं अंत तक जाते जाते वो थोड़ा सा व्यवस्था ख़राब हो जाती है। एक यही बहुत इम्पॉर्टेंट कथन ये भी है कि हमारा हाल वैसा है कि जैसा 20वीं सदी की शुरुआत में यूएस का था। यूएस में कहा जाता था कि पहले हम अमेरिका में सड़क बनाएंगे, फिर सड़कें अमेरिका बनाएंगी। आज देख लीजिए अमेरिका महाशक्ति है, क्योंकि हम सबको पता है कि आर्थिक शक्ति बनना मजाक का खेल नहीं है। बहुत संसाधन लगते हैं। हमारा देश कई मोर्चों पे अच्छा कर रहा है, बहुत सही बात है। कई मोर्चों पे नहीं कर रहा है, तो उनको सुधारना सरकार का और हम आम जनता का काम है। तो मैं भी प्रे करता हूँ कि सबको जल्दी अच्छा हो जाए, गवर्नमेंट भी अपना काम सही से करे इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस को लेके, और हमारा इंडिया जल्दी से तरक्की करे और अच्छा हो, जिससे हम सबकी लाइफ और अच्छी हो और हमारा इंडिया इकोनॉमिक पावर बने। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।